बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रात के बचे हुए चावलों के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस पकौड़ों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से रात के बचे हुए चावलों के जो पकोड़े हैं बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 400 ग्राम लिए हैं। आलू के छिलके रिमूव करने के बाद मैंने ना इनको पानी के अंदर डिप करके रख दिया ताकि ब्लैक ना हो। तो अब हमने ना यहाँ पर लेना है इस तरह का ग्रेटर और इनको ना हमने करना है ग्रेट। अच्छा, हमने जो ग्रेट करनी है ना आलू, उनको भी हमने पानी के अंदर ही ग्रेट करना है ताकि जो आलू हम ग्रेट करें ना वो ब्लैक ना हो। अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे सारे आलूओं को। तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर ना सारे ही आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया। ये देखिए, तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के जो आलू हैं वो हमारे ग्रेट हो चुके हैं। इसी तरह से आपने भी इनको ग्रेट करना है, मीडियम होल वाले ग्रेटर से आपने इसको ग्रेट करना है। अच्छा जी, अब हमने अभी तक इसको वॉश नहीं किया तो ये देखिए इसके ऊपर स्टार्च कितना ज़्यादा है। तो अब हमने करना क्या है कि ना इसको ना हमने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसका जो सारा स्टार्च है ना वो ख़त्म हो जाए। अगर हम आलूओं को 3 से 4 पानी से वॉश करते हैं ना, उसकी वजह से इसका जो स्टार्च है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर जो आलू है ना वो जब हम खाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पीपन होता है उसमें। तो अब हम ना इनको 3 से 4 पानी से वॉश कर लेंगे। जल्दी से ना मैं इनको वॉश कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आलूओं को ना देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना वॉश कर लिया है 3 से 4 पानी से। आलूओं का जो सारा स्टार्च है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पर ना हमने करना क्या, आलू करते हैं एक दफ़ा साइड पर। तो मैंने ना अब यहाँ पर ले लिए हैं रात के बचे हुए चावल। तो यहाँ पर ना मेरे पास चावल जो है वो 1 कप हैं, रात के बचे हुए चावल हैं। और ये चावल जो है ना वो नमक वाले नमकीन चावल हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये वाले चावल नहीं है, अगर आपके पास पुलाव है तो आप फिर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अगर आपने रात को चावल बनाए हैं तो आपने सुबह से इसके जो है वो स्नैक्स बनाने हैं। अगर आपने सुबह से चावल को बॉईल किया तो आपने शाम को इसके स्नैक्स बनाने हैं। ज़्यादा बासी चावल नहीं होने चाहिए, या फिर रात वाले हों या फिर सुबह वाले हों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम लेंगे इस तरह का एक हैंड मैचर और इसकी मदद से ना हमने अच्छी तरह से चावलों को मैश कर लेना है। अगर आपके पास मैशर ना हो तो आपने क्या करना है, ब्लेंडर जग में डालना है और इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे। तो चावलों को देखिए यहाँ पर ना मैंने अच्छी तरह से जो है वो मैश कर लिया है मैशर की मदद से। ये देखिए काफ़ी हद तक जो चावल हैं वो हमारे मैश हो चुके हैं। तो इस टाइम पर ये जो लगे हुए ना मैशर के साथ, इनको भी हमने निकाल लेना है। तो चावल भी हमारे मैश हो चुके हैं। तो साइड पर रखेंगे आलू जो हमने रखे हुए थे ना ग्रेट करके, उनको हमने उठाना है और इस तरह से ना पानी जो है वो हमने निकाल कर आलूओं को शामिल करते जाना है मिक्सिंग बोल के अंदर। अच्छा, जो आपने बोल लेना है ना मिक्सिंग के लिए, वो ना आपने थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लेना है क्योंकि हम जाहिर सी बात है पकोड़े बना रहे हैं तो मिक्सचर हमने काफ़ी ज़्यादा बनाना है। तो आपने बोल ही ज़्यादा बड़ा लेना है, उसमें फिर मिक्सिंग जो है ना वो बहुत ही आसानी से होगी। अगर आप छोटा मिक्सिंग बोल लेंगे ना तो फिर आपका ही नुकसान होगा, सही से मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। सारे आलूओं को हम शामिल करते जाएंगे। तो सारे ग्रेट किए हुए आलू भी मैंने शामिल कर दिए हैं मिक्सिंग बोल के अंदर। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन हथेली पर रखेंगे और इसको ना हमने क्रश करके डालना है। जो भी आप फ्राइंग चीज़ बनाइए उसमें अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। अच्छा, जो मेरे चावल हैं वो भी नमकीन हैं तो मैंने ना इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल किया। अगर आपके चावल जो है नमकीन नहीं है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही शामिल करेंगे 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और इसी के साथ ही शामिल करेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ शामिल करेंगे। साथ ही अब हमने शामिल करना है बेसन 1 कप और साथ ही शामिल करेंगे मैदा 1 कप। चलें जी, और साथ ही अब हमने ना इसके अंदर शामिल करनी है प्याज। तो प्याज ना यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का लिया था जिसके जो लच्छे हैं ना वो हमने लैदा करके शामिल करने हैं। इस तरह से हाथ की मदद से मसलेंगे।
चलें जी, साथ ही शामिल करेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सूजी के। और अब हमने इनकी करनी मिक्सिंग। तो अब हम इनकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग करेंगे। जितना भी पानी इस्तेमाल होगा ना इनको मिक्स करने में, अच्छी तरह से इसका बैटर बनाने में, मैं आपको बताऊंगी। अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे पास 1 कप पानी है। जितना भी इस 1 कप में से इस्तेमाल होगा ना इनकी मिक्सिंग करने में, बैटर बनाने में, मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें यहाँ पर बहुत ही कमाल की जो मिक्सिंग है ना पकौड़ों के लिए वो मैंने कर ली है। ये देखिए बैटर आप ज़रा चेक कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही कमाल का बन चुके हैं। ये देखिए, और मैं आपको पानी भी चेक करवाती हूँ मैंने इसमें कितना शामिल किया है। तो ये आपके सामने है, मैंने 1 कप पानी लिया था। ये देख सकते हैं आप कितना इसमें से बच चुका है। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक शामिल किया था ना, तो वेजिटेबल्स जो हैं वो काफ़ी सारा पानी अपना छोड़ती हैं। तो उसी पानी के अंदर मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो अब हम इसको देंगे रेस्ट तकरीबन 15 मिनट तक। तो फिर भी ये मज़ीद और वेजिटेबल्स पानी छोड़ेंगी। जितना भी पानी होगा ना वो सूजी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बैटर हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही परफेक्ट किस्म का जो बैटर है वो हमारा पकौड़ों के लिए बन चुके हैं। तो इसको ना हमने देना 15 मिनट का रेस्ट। इसको करते हैं साइड पर। तब तक हम क्या करते हैं, जो इसको फ्राई करने के लिए ना कुकिंग ऑयल है वो गर्म कर लेते हैं। तो मज़ेदार से पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। साथ ही साथ जो हमारा मिक्सचर है ना उसको रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमने अपने पकौड़ों को फ्राई करना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और अंदर शामिल करते जाएंगे। साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जितना भी आपने साइज़ रखना हो। तो मैं तो अपनी मर्ज़ी से जो है वो साइज़ रखी है मीडियम साइज़। और हाँ, एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो फ्लेम है ना वो इस टाइम पर आपने लो कर देना है। जब तक हम बैटर को शामिल कर रहे हैं तब तक आपने फ्लेम को लो कर देना है, लेकिन उससे पहले जो ऑयल है वो आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। क्योंकि फ्लेम जो है ना अगर हम इस टाइम पर मीडियम रखते हैं ना तो बैटर शामिल करने तक जो है वो हमने जो शुरू में शामिल किए होते हैं ना तो वो जल जाते हैं पकोड़े। इसलिए इस टाइम पर हम फ्लेम को लो रखेंगे। जब सारे पकोड़े इसके अंदर शामिल कर लेंगे ना तब हम फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करेंगे। हमने इनको ज़ाहिर सी बात है अंदर तक से भी अच्छी तरह से पकाना है, तो फ्लेम को लो रखते हुए ही पकाएंगे। तो एक टाइम में जितने इसके अंदर पकोड़े आ गए हैं उतने मैंने शामिल कर दिए हैं। फ्लेम को ना मैंने लो से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, ना ही ज़्यादा फ्लेम मेरा लो है ना ही ज़्यादा मीडियम, बिल्कुल इसके दरमियान वाली आंच मैंने रखी हुई है। और तकरीबन 1 मिनट तक हम इनको ना इसी तरह से फ्राई होने देंगे। 1 मिनट तक छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद अब हमने ना इनको उलटना पुलटना है। और उलटते पुलटते हुए ना मज़ीद हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक और फ्राई कर लेना है। 5 मिनट में अगर ये अच्छी तरह से फ्राई ना हो तो आप इसको मज़ीद 2 मिनट तक और फ्राई कर लें, 6 से 7 मिनट तक। लेकिन अंदर तक से भी हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि आलू हमारे कच्चे हैं तो उनको भी हमने पकाना है। तो लो और मीडियम की दरमियान वाली जो आंच है वो रखते हुए हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तो जल्दी से मैं 5 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पकौड़ों को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितनी कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस लेफ्ट ओवर राइस के जो पकौड़े हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इस टाइम पर हमने ना इन सब को बाहर निकाल लेना है। और इसी तरह से जितने भी पकौड़े रहेंगे ना, जितना भी ब्याज रह गया, सबको ना हमने इसी तरह से ही फ्राई करना है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने देखने में टेम्पटिंग से लग रहे हैं, कितने कमाल के लग रहे हैं, कितना प्यारा माशाल्लाह से इनका लुक आया है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। और ये जो लास्ट पर पीसेस छोटे छोटे रह जाते हैं ना, इनको भी साथ साथ निकाल लीजिएगा। अगर आप इनको निकालते नहीं है ना तो सेकंड बैच शामिल करने तक ये ब्लैक हो जाते हैं और ये पकौड़ों के ऊपर लग जाते हैं और फिर वो ना पकौड़े कड़वे से हो जाते हैं। तो जल्दी से मैं सबको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची से हमारे जो पकोड़े हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची से बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस लेफ़्ट ओवर राइस के जो पकोड़े हैं वो हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप इसको ना किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते चटनी किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी लेफ़्ट ओवर राइस के क्रिस्पी क्रंची पकौड़ों की। लेफ़्ट ओवर राइस के क्रिस्पी क्रंची पकौड़े मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।